ये लुसेंट और स्पीडी का 11वां एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति मैडम क्यूरी 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए, 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन निष्कर्षण के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। लिनस पॉलिंग 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविज्म शांति के लिए मिला। जॉन बॉर्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी में के आविष्कार के लिए, 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत भौतिकी के लिए। फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मोलिक्यूल की संरचना के लिए तथा 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए मिला। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है, 1917 में, 1944 में एवं 1963 में। सर विलियम हेनरी ब्रैग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रैग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष लॉरेंस ब्रैग 25 वर्ष एवं मलाला यूसुफजई 17 वर्ष हैं। सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुडनफ यूएसए ने नोबेल पुरस्कार जीता। उन्होंने वर्ष 2019 को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनकी उम्र उस समय 97 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। इसका ऑफिशियल नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है। यह पुरस्कार प्रति वर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है और इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वह इसे बेचेंगे नहीं। अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म 1957 में मदर इंडिया, ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म 1988 में सलाम बॉम्बे, 2001 में लगान, 2004 में सवाश, 2005 में पहेली, 2006 में रंग दे बसंती। ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। इन्होंने 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति बॉब डिलन हैं, जिन्हें 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। महबूब खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया हैं, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए पुरस्कार जीती थी। सत्यजीत रे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, यह पुरस्कार फिलीपींस की सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1958 से प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना अप्रैल 1957 में की गई थी। यह एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है तथा इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को स्वर्ण पदक तथा $50,000 दिए जाते हैं। यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में
यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है: शासकीय सेवा, समुदाय नेतृत्व, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य और रचनात्मक संचार कला, अंतर्राष्ट्रीय समझ। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2001 से छठे क्षेत्र उद्गामी नेतृत्व, इमरजेंट लीडरशिप के लिए भी दिया जाता है। प्रमुख पुरस्कार, क्षेत्र एवं राशि। नोबेल पुरस्कार साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति सभी 1901 से, अर्थशास्त्र 1969 से क्षेत्र में दिया जाता है। 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। प्रिट्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से $10,000। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में 1929 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से £1,000। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से £60,000। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 से। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में 1969 से स्वर्ण कमल और 10 लाख रुपये। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1965 से 11 लाख रुपये। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मैग्सेसे सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में 1958 से $50,000 एवं 2001 से उद्गामी नेतृत्व के क्षेत्र में भी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से 5 लाख रुपये। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए 1992 से 1 लाख रुपये दिया जाता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृत तथा कला क्षेत्र में 1.5 लाख रुपये दिया जाता है। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए 5 लाख रुपये दिया जाता है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से 2 लाख रुपये। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। बोरलॉग पुरस्कार कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए 1973 से। BC राय पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में। मान बुकर पुरस्कार 1969 से दिया जाने वाला यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक संघ के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी एक कथाकृत के लिए राष्ट्रमंडल देशों के कथाकार को ही दिया जाता है। मान बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा में उत्कृष्ट कथा साहित्य के लिए विश्व भर के किसी साहित्यकार को दिया जाता है। इसके तहत £60,000 की राशि प्रदान की जाती है। मान बुकर प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के लेखक B.S. नायपाल, इनकी पुस्तक इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में मिला था। सलमान रश्दी की पुस्तक मिडनाइट चिल्ड्रेन इनको 1981 में मिला था। अरुंधति राय की पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997 में इनको मिला था। किरण देसाई की पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में मिला। अरविंद अडिगा की पुस्तक व्हाइट टाइगर को 2008 में मान बुकर पुरस्कार मिला। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इनमें प्रति वर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 108 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है जिस पर सोने के पानी चढ़ा पुरानी शैली का एक ग्रामोफोन बना होता है। सन 1973 में कंसर्ट ऑफ बांग्लादेश नामक रिकॉर्ड के लिए अन्य कलाकारों के साथ भारत के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर को भी ग्रैमी अवार्ड मिला था और फिर 1994 में उनके शिष्य विश्व मोहन भट्ट को मिला। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में प्रारंभ किया गया। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में इस विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। यह USA के कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यह पुरस्कार 1995 से भारत सरकार द्वारा विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 1 करोड़ रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार यह पुरस्कार 1952 में प्रारंभ हुआ। इसे प्रारंभ करने में सबसे प्रमुख भूमिका कलिंग फाउंडेशन के संस्थापक बीजू पटनायक की थी।
अब यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किए गए असाधारण प्रयास के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देने में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की प्रतिष्ठा में 1965 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपये की राशि प्रशस्ति पत्र के साथ दी जाती है। इस पुरस्कार की घोषणा भारत सरकार का विदेश मंत्रालय करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार गणतंत्र दिवस पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है। इसके मेडल में पीपल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्ति को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। इस नियम को पहली बार वर्ष 1999 में तोड़ा गया। 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलाई एवं पंडित रविशंकर शामिल थे। वर्ष 2024 में पुनः एक बार इस नियम को तोड़ा गया और 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था, किंतु 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। 1980 में दोबारा शुरू होने पर इसे सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा बड़ा सम्मान है। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया था तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। 3 पद्म पुरस्कार है। पद्म विभूषण सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2019 में इसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और एक मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत के नागरिकों या संगठनों द्वारा उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करना। पुरस्कार में एक पदक एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इस पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि या नकद पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। नकद पुरस्कार संबंध नहीं होगा। एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। यह सम्मान विशेष स्थिति और अत्यधिक सुयोग मामलों को छोड़कर मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाएगा। वीरता पुरस्कार भारतीय थल सेना, वायुसेना एवं नौसेना के वीर और साहसी सैनिकों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इन पदकों का विवरण निम्न है। परमवीर चक्र यह वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार या पदक है जो थल, जल व वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह मेडल या पदक कांस्य का बना होता है जिस पर एक ओर इंद्रब्रज अंकित होता है जबकि दूसरी ओर हिंदी व अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। पदक को सैनिक अपने कमीज के बाईं ओर और बैगनी रंग के रिबन से लगाता है। महावीर चक्र यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है या पदक है जो थल, जल एवं वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। यह पदक स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसका आकार गोल होता है जिसके एक ओर 5 कोण वाले सितारे के बीच में राष्ट्रीय चिन्ह अंकित होता है। दूसरी ओर कमल तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में महावीर चक्र लिखा होता है। वीर चक्र यह तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है जो थल, जल एवं वायु में दुश्मनों के सामने साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। यह पदक भी स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। इसके एक ओर 5 कोण वाला सितारा तथा अशोक चक्र एवं दूसरी ओर 2 कमल अंकित होते हैं। पदक को नीली केसरी पट्टी के साथ पहना जाता है। विशिष्ट सेवा मेडल यह सेना के कर्मचारियों को
असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। अशोक चक्र, यह पदक थल, जल और नभ में साहस, पराक्रम या आत्म बलिदान का अत्यंत ही सराहनीय कार्य दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। जीवन रक्षा पदक, डूबने से, आग से या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शित साहस एवं वीरता कार्यों के लिए यह पदक प्रदान किया जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग IGMDP के तहत विकसित मिसाइल है। भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 25 फरवरी 1988 को किया गया। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसका पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया। नाग एक टैंकी रोधी मिसाइल है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल भी कहा जाता है। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है, जिसका प्रथम परीक्षण 14 अगस्त 1990 को किया गया। अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत का पहला टैंक अर्जुन है। भारत का पहला मानव रहित टैंक मंत्रा है। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया, जिसका पहला अध्यक्ष जयंत पाटिल हुए। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत हुए। जनरल भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर ध्रुव है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत है, जिसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS कलवरी है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न या राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। भारत रत्न सम्मान प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत रत्न सम्मान प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971 में उनको मिला। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खां थे, पाकिस्तान के 1987 में इनको मिला। मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में इनको मिला था। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैक्सेस पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैक्सेस के नाम पर 1958 से। एशिया का नोबेल कहा जाता है मैक्सेस पुरस्कार। रेमन मैक्सेस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे, 1958 में इसको मिला था। रेमन मैक्सेस पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में मिला। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है। नॉर्मन बोरलॉग थे अमेरिका के। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 से हुई। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र कृषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में पाने वाले प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की। स्थापना इसकी शांति प्रसाद जैन ने की थी।
ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे। 1965 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी थी। 1976 में इनको मिला। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में दिया गया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में हुई। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला क्रमशः कौन है? रीता फारिया 1966 में तथा सुष्मिता सेन 1994 में। तानसेन सम्मान क्षेत्रीय क्षेत्र में संगीत शास्त्रीय संगीत में दिया जाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। 1980 से इसकी शुरुआत हुई। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में मिला था। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। प्रथम व्यक्ति जो मिला था इनको डॉक्टर रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान पहली बार मिला था। मानव खोपड़ियों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। स्वस्थ मनुष्य का श्वसन दर 16 से 18 बार होता है। मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में, सबसे छोटी स्टेपिज कान में, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी। शरीर का सबसे कठोर तत्व एनामिल है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है। समान मनुष्य का रक्तचाप 120/80 mm होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। शरीर का ताप नियंत्रक हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर ओ को कहा जाता है। सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर एबी को कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा स्प्लीन। भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। सबसे छोटी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी है। रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फैग्नोमाइनोमीटर। मनुष्य में पसलियां पाई जाती है 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या 639। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम्स पर। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। शरीर का सबसे बड़े कोशिका तंत्रिका तंत्र है। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंडस्टीनर एवं बिनर थे। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.1/2 लीटर यानी 1.5 लीटर बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। शरीर का समान तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट या 98.6 फ़ारेनहाइट या 37°C या 310 केल्विन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग प्रमस्तिष्क सेरेब्रम है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जे प्रिस्टले के द्वारा। किसके द्वारा? जे प्रिस्टले के द्वारा। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है। कुकर के अंदर का क्वथनांक बढ़ जाता है। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए। न्यूमिस्मैटिक क्या है? धातुओं एवं सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? क्लोरीन। सेक्टेंट एक उपकरण है जो मापता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी।
अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? स्टर्डे ने। किण्वन है जैविक उत्प्रेरक। किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? चालन के द्वारा। आइसोहेट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? समवर्षा। विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। दीर्घ दृष्टि संवेदित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीतज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनफ्लीज मच्छर। चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव का सहायता करता है वह स्रावित होता है जिगर से। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक है हर्ट्ज। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? विटामिन ए की कमी। कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? द्रव का द्रव्यमान पर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का है। कौन बनाती है? तो परावर्तन कोण कितना होगा? 30 डिग्री। ध्वनि का वेग या चाल निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है वाष्पन द्वारा। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जंग उदाहरण है यौगिक का। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। नींबू और संतरे में पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े से अधिक आरामदेह होता है क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़े को से कम उष्मा का अवशोषण करते हैं। मेघा गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले की जलन से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। वायु की संघटक गैस से समानता होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर में आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है उत्तल। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है सतहीय तनाव के कारण। रेबीज के टीकों की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। परम दाब गेज दाब +1 के बराबर होता है। अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम की वृद्धि का कारण है ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्की की प्रति सेकंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप में। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। डायन इकाई है किसकी? बल की। चलिए इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।